एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं और तीसरा बच्चा उसके पेट में होता है जो अभी 5 महीने का होता है। अचानक ही इसके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आता है, ये अपने जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में सोचने लगती है और नज़दीकी एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद उस ट्रैक पर लेट जाती है और जब ट्रेन वहां पर आती है तो जो वहां पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों, कौन थी ये महिला और किस तरह से ये अपने जीवन लीला को समाप्त करना चाहती थी? दोस्तों, आप भी अगर पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना इंग्लैंड की है। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम सैल्यूड होता है, वो अपने 2 बच्चों और पति के साथ आराम से रहा करती है। वो पेशे से एक नर्स होती है, हॉस्पिटल में जाया करती, लोगों का इलाज किया करती। दोस्तों, धीरे धीरे उसका इसी तरह से समय बीतने लगता है। उसको 2-3 बीमारियाँ कुछ इस तरह की हो जाती हैं, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। उसको डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है और कई ऐसी सारी बीमारी लग जाती हैं जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब तुझे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। वो अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती है, लेकिन जो उसका पति होता है वो उससे प्यार नहीं किया करता। दोस्तों, फिर एक दिन वो एक ऐसा निर्णय लेती है, बाज़ार जाती है, बाज़ार से कुछ गिफ्ट वगैरह ख़रीद कर लाती है, अपने बच्चों के मनपसंद के खाने की चीज़ लेकर आती है, उन बच्चों को देती है और देने के बाद उनसे कहती है कि बेटा मैं जा रही हूँ। यहाँ पर जो दोनों बच्चे होते हैं वो अपनी माँ से लिपट जाते हैं और कहने लगते हैं कि माँ, हमें छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? माँ कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ। जो यहाँ पर उसकी 2 बेटियाँ होती हैं उसे छोड़ देती हैं और उसके बाद जो माँ होती है वहाँ से निकल पड़ती है। दोस्तों, रास्ते भर वो बहुत सारी बातों को सोच कर जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाती है और एक रेलवे ट्रैक पर अपने आप को लिटा देती है और वहीं पर अपनी आँख और कानों को बंद कर लेती है। पीछे से एक ट्रेन आ रही होती है और जब ट्रेन उसके नज़दीक आने वाली होती है, जो लोको पायलट होता है उसे दिख जाता है कि सामने एक लेडीज पड़ी हुई है। अब वो वहीं से ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते लगाते वो गाड़ी बिल्कुल उससे 1-2 इंच दूरी पर ही जाकर रुक जाती है। अब यहाँ पर वो हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा है, लेकिन ये महिला सुनने का नाम ही नहीं ले रही। उसके बाद वो व्यक्ति जो लोको पायलट होता है, उसका नाम हैंड्र्यूज होता है, वो ट्रेन से नीचे उतरता है। उतरकर इस महिला को जगाता है, इसे उठाता है और इसे कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो? तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो? महिला इसकी तरफ देखने लगती है और यहाँ पर जो लोको पायलट होता है वो भी इस महिला की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, कई मिनट तक ये दोनों एक दूसरे के आपस में देखते रहते हैं और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और जो लोग बाग, जो सवारी उस ट्रेन में बैठी होती हैं, वो शोर मचाने लगती हैं कि ट्रेन को क्यों रोक दिया गया। दोस्तों, करीब करीब 20 से 25 मिनट तक वहाँ पर इसी तरह से ये दोनों खड़े रहते हैं। ये महिला से पूछने की कोशिश करता है कि तुम अपने आप को ख़त्म क्यों करना चाहती हो? दोस्तों, वहाँ पर पुलिस वाले भी इस महिला को देखते हैं तो यही समझते हैं कि ये पागल है, इसे पागल खाने ले जाया जाए। दोस्तों, पागल खाने ले जाने से पहले नज़दीक में ही एक हॉस्पिटल पड़ता है, उस हॉस्पिटल में इसे जाकर भर्ती करा दिया जाता है। पुलिस वाले इस महिला से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तो ये पुलिस वालों को ज़्यादा जवाब नहीं देते। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि बस मैं अपने आप से इतनी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। दोस्तों, उसके बाद जब वो वहाँ से वापस अपने घर जाती है और अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो बस उसे वही पल याद आने लगता है जो लोको पायलट उसे नीचे उतर कर आया था और उसे जगा कर कहता है कि मैडम, आप
मरना क्यों चाहती हो। दोस्तों यहाँ पर उस लोको पायलट को अब ये ढूंढने लगती है, फेसबुक के पन्ने पलटने लगती है और एक जगह उसे इस लोको पायलट की आईडी मिल जाती है। उस आईडी पर ये उससे थैंक यू लिखती है और कहती है कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने बच्चों की देखरेख कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं आज मर ही जाती। दोस्तों 5 महीने की एक गर्भवती होती है, जो इसका खुद का पति होता है वो इससे जरा सा भी प्यार नहीं किया करता, बस वो इसे ताने ही मारा करता और जो इसकी बीमारी होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीतता है। इधर ये लोको पायलट को जब थैंक यू बोलती है तो सामने से भी फेसबुक पर जवाब आता है कि इसमें थैंक यू वाली बात क्या है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कभी भी बात कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद ये लोको पायलट से इस तरह से बातचीत करने लगती। 2019 का ये हादसा होता है जब ये महिला अपने आप को ख़त्म करने वाली थी और 2019 से लेकर 2023 आ जाता है। लगभग 4 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। इन दोनों में आपस में बहुत सारी बातें होने लगती हैं, बहुत सारी नज़दीकियाँ इनकी आ जाती हैं और एक निर्णय यहाँ पर फिर ये महिला लेती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अपने पति को छोड़ना चाहती है। तो यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति भी इससे कहता है कि ठीक है, अगर आप अपने पति को तलाक देकर मेरे पास आती हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर वो महिला अपने पति को छोड़ देती है और छोड़कर फिर इस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है और इसके साथ वो शादी रचा लेती है। अपने तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर आती है। इसको फिलहाल तीसरा बच्चा भी हो जाता है जो लड़का होता है। दोस्तों लड़का भी कई साल का हो जाता है, लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। अब यहाँ पर ये लोको पायलट के साथ बड़ी खुश है और जो इसकी बीमारी है वो आधे से ज़्यादा तो उस लोको पायलट के साथ शादी करने के साथ साथ ही समाप्त हो जाती हैं। जो हाइपरटेंशन इसे बनी हुई थी, इसके दिमाग में इस तरह के फिजूल बातें घूम रही थी, वो सभी वहाँ पर इसकी शादी होते ही समाप्त हो जाती हैं और फिर उसके बाद इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से चल रहा है। 2023 में ये लोग आपस में शादी करते हैं और 2023 से आज 2024 भी ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों उन दोनों के प्यार में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती चली जाती है और धीरे धीरे उन्हीं बच्चों को वो पाल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप लोग हमें देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद,